अध्यक्ष महोदय, संख्या 1, माननीय अध्यक्ष महोदय, संख्या 1। ये चाहते हैं पहले फैसला हाथ फजीती कराएंगे, पहले फैसला, पहले फैसला। 5 तारीख को लाइन में आएंगे, रहने दो। होगा वही माननीय अध्यक्ष महोदय, होगा वही आपने जैसा कहा है कि ये घटना के लिए खेद तो व्यक्त करना ही पड़ेगा। आज करो चाहे 5 तारीख को करो, आप खेद प्रकट करो और उसके बाद जो बात करना करें। महोदय, हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, अरे ये माननीय सदस्यगण, पता है इनका षड्यंत्र, अन्य अध्यक्ष मुझे पता है इनका षड्यंत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, होली खेलो जाओ, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के नाम पे। माननीय अध्यक्ष माननीय महोदय, सदस्यगण, आप में से एक ही बोले तो उचित रहेगा। बोल रहे हैं, सब क्यों वो खड़े? आपके ये सब क्यों खड़े हैं? बीच में ये स्प्रिंग उठा प्रश्नकाल के बाद अध्यक्ष महोदय, अब वो बैठ अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद आप इनको मौका दे। राजस्थान की जनता से जुड़े हुए सवाल तो प्रश्नकाल में सरकार जवाब देना चाहती है, बात करिए। आपने प्रश्न पुकार लिया, आपने प्रश्न पुकार लिया अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न पुकार लिया, हम उत्तर देने को तैयार है। पार्लियामेंट में तो जनता देख रही है। माननीय सदस्यगण, अब आप लोग बैठे तो कुछ कहूँ ना मैं। जब आप एक बार स्थान ग्रहण करेंगे, प्लीज एक बार आप स्थान ग्रहण करेंगे, मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य खेद प्रकट करने के लिए ही खड़े हुए हो। आप सुन लीजिए, आप पहले बात सुनेंगे नहीं और पहले ही आप कह देंगे। सुनिए तो सही, अध्यक्ष महोदय पहले सुन तो लीजिए। तो सही, आप लेट हिम हियर, आप सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। कई बार उनको लगता है कि सवालों के प्रश्नों के प्रति गंभीर नहीं है, ये केवल हावला करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न भी इनका है, अपने साथी के प्रति भी गंभीर नहीं है, ये प्रश्न भी इनके साथी का है। अरे अध्यक्ष महोदय भी प्रश्नकाल नहीं चाहती इसलिए अलाउ किया, आप चिंता क्यों कर रहे हो? प्रश्नकाल नहीं चाहती है इसलिए तो अलाउ किया, आप क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय ये प्रश्न नहीं पूछे तो मैं जवाब दे देता हूँ। मुख्य सचेतक का डबल रोल नहीं चलने वाला, मुख्य सचेतक का डबल रोल नहीं चलेगा। सिंगल रोल जो बाहर है वही अंदर का, सिंगल रोल रखो, डबल रोल मत रखो। अध्यक्ष महोदय मैंने पूरी तैयारी की है सारे जवाब के, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ, मुझे अलाउ किया जाए। अध्यक्ष महोदय, बताओ, जवाब दो, जवाब दो। आपको जनता बता देगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष माननीय सदस्य, मैंने सारे नियमों को छोड़ करके, हालांकि प्रश्न का पूछ लिया था मैंने, प्रश्न नंबर 1 पुकार लिया था। आपने पुकार लिया अध्यक्ष महोदय। सुनिए तो सही, अब आप मुझे भी व्यवस्था सुनो, आप मुझे भी कुछ कहने दिया करें, कुछ कह तो नहीं दिया करें मुझे आप विराजे पहले। माननीय, मैंने सारे नियमों को छोड़ते हुए, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 मैंने पुकार लिया था, फिर भी मैंने सोचा कि शायद राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य खेद प्रकट करके आगे की कार्यवाही अपने कर्तव्य के बारे में अब आप बोलने भी देंगे कि नहीं मुझे? तो अब आप हमारे के लिए वकील मानते क्या? हाँ, बाहर निकाल, क्या तकलीफ है? हमारा प्रोटेस्ट है, कल का भी प्रोटेस्ट है, कल से भी प्रोटेस्ट है, आज भी प्रोटेस्ट है हमारा। निकालिए बाहर, निकाल दीजिए, निकालिए लोग, निकालिए बाहर, निकालिए आपको रखिए, बाहर रखिए, प्रस्ताव रखिए, रखिए प्रस्ताव, रखिए प्रस्ताव, रखिए प्रस्ताव,
संबोधित कर रहे हैं, सदन को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, सदन को अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रस्ताव रखवाइए प्रस्ताव, रखवाइए ना, रखवाइए प्रस्ताव, क्या तकलीफ है, रखवाइए प्रस्ताव। ये तो नहीं होता, उसके बाद हाउस चलाए। प्रतिपक्ष नेता है, आप तो हर चीज को प्रतीक मानते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दोस्त में बताना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सदन को नहीं चलाना चाह रहा है। आपके दोस्त से उसी चलेगा, आपके दोस्त से सरकार भी नहीं चलेगा, आपके दोस्त से सरकार भी नहीं चल रही है, अपमान नहीं होना चाहिए। आपके दोस्त से सरकार भी नहीं चल रही है, आपके दोस्त से सरकार भी नहीं चल रही है। सरकार तो जो सभा है सरकार बैठी हुई सामने, सरकार को आप चला रहे हो क्या? ये चार आप सरकार चलाने वाले सरकार में तुम्हारी चल भी नहीं है, आपके आपस में चार आदमी बाकी सब जो बैठे हुए दिख नहीं रहा आपको, चार आदमी बाकी सब जो बैठे हुए दिख नहीं रहा है। आप चला रहे, आप क्या सबको प्रोवोक करना चाह रहे हैं? हम तो चारों को देखना चाहते हैं। आप चार की मूर्ति कलाओं की बहुत बताओ हमें, कोई बाकी तो बताओ हमें, पूरा राजस्थान और पार्टी चार आदमी कलाओं की बाकी तो बताओ। अध्यक्ष महोदय ये भी तो नहीं बोल रहे, बाकी तो बता दो, चारों को खड़े करना पसंद है आपको ज्यादा? हमें तो पांचों को पसंद है, पांच काफी हो आप, रात को बैठा लगा है, पांच ही काफी हो आप, कहना की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। नेता को अपना नेता आपने प्रश्न पुकार, वो तो एक ही काफी है, रामनाथ जी की जरूरत क्या है? सीपीएम आपका नेता है। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं भाई, नेता प्रतिपक्ष। अरे आप तो मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा कर भी इस कुर्सी में बैठे हुए हो। देख लो नेता प्रतिपक्ष को। महोदय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, सुने आपने, सुने। हमारी पार्टी की तरफ से राजा खेड़े से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हुए थे, उनके बारे में आपने अनुमान पहले से ही अपने आप मन के हिसाब से लगा लिया। वो अनुमान ऐसा नहीं था, वो सोच समझ के खड़े हुए थे। पहले हमने देखा था, आज की कार्रवाई देखी थी, और आपने सब व्यवस्थाएं रूलिंग्स जो पहले इस मामले में हुई वो सब हमारे पास भेजी हैं, तो उनकी फोटो स्टेट करा करके। इससे हमें आभास लगा कि आप इस मामले को शांतिपूर्वक रिजोल्व करना चाहती हैं। चाहती है ना आप? बिल्कुल चाहती हूँ। तो यही हमारी इच्छा थी, वही हम बोलना चाहते थे। आप उसको पहले ले गए खेत व्यक्त करना इसीलिए चाहते। मैंने समझा, एक सेकंड क्षमा चाहते हुए आपसे, इसीलिए मैंने समझा कि चूंकि बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, 7 बार जीत के आ चुके हैं, मैंने सोचा शायद वो खेत प्रकट करने के लिए ही यहाँ पे खेत प्रकट करने के लिए खड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका प्रिजम्पशन गलत है। आज चूंकि मतलब आप रिजॉल्व नहीं करना चाहते? ना। आप सदन की कार्यवाही आप पूरी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट साहब, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। आप भी ना बोले, सुन ले क्या? मैं आपका अनुमान तो गलत बता दिया। ना, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। एक मिनट सुनिए मेरी बात, सुन रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्रतिपक्ष का इससे बारे में कभी नहीं रहा। तो में लाल झंडे के नीचे बैठते हैं, और दूसरी तरफ जो है यहाँ सदन में करते हैं, और गंगानगर में कोई और स्टेटमेंट देते हैं। देखिए, जब वो बोल रहे हैं तो मैं आप सबसे चाहूंगी कि बीच में ना बोला। अध्यक्ष महोदय, ये बात बहुत गलत है कि एक व्यक्ति के जिसके प्रांगण कब्जे में होता है, दूसरा इंटरफियर करता है। बहुत गलत व्यवस्था और गलत परंपरा है। अध्यक्ष महोदय, हाँ, बोलिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ,
लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप इसको मैं भी उतना ही सम्मान करती हूँ आप अन्यथा आपका। ना लें इसको, ये आसन भी आपका उतना ही। आप अन्यथा ना लें। अगर आप पूरी बात सुन लिया करें तो आदमी समस्याओं का निदान ऐसे ही हो मैं जाए। सुन रही हूँ आप ना। बीच में ही टोक के हम लोगों को आप समस्या मुझे- और बढ़ती है उससे। मैं तो उन लोगों को, अब आप क्या देख रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय समस्या बढ़ा रहे हैं, आप अध्यक्ष महोदय पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा। नहीं, आप कह रहे हैं निवेदन कर रहा ना हूं। कि आपके टोकरे के कारण समस्या निवेदन बढ़ कर रहा हूं। गई है। ये आसन का अपमान है अध्यक्ष महोदय। निवेदन कर रहा हूं। इनका ये कथन, मैं निवेदन अध्यक्ष कर रहा हूं। महोदय, मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, महोदय, ये कथन कि आसन की टोका टोकी से समस्या बढ़ गई है। इधर मुखातिब हो, ये आप पर आरोप लगा रहे आप हैं, निवेदन सुने, आसन पर आरोप लगा आप रहे हैं। निवेदन सुने, ये क्या देख रहे वो हैं? बीच में बोलने नहीं देते। अध्यक्ष महोदय, उनको टोक रही हूँ, उनको रोक रही हूँ, कह रही हूँ कि ना बोले। ये पार्लियामेंट लेडी मिनिस्टर प्लीज। आरोप लगाते हैं अध्यक्ष महोदय, आप पर आरोप। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपने- इनको तो पूरी आरएसएस नहीं रोक पा रही है, पूरी आरएसएस, आपके ही मान- पूरी आरएसएस नहीं रोक पा रही है इनको तो। आपने एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपने कृपा पूर्वक 1966 की प्रोसीडिंग्स की हमको कॉपियां भेजी हैं। हमने उसको गौर से पढ़ा। 1966 की आपने जो प्रोसीडिंग्स की कॉपी आपने हमको भिजवाई, जिसमें तत्कालीन उप मंत्री श्री राम प्रसाद जी लड्ढा ने एक सस्पेंशन का प्रस्ताव रखा था। आज हमने देखा उस पर विचार विमर्श भी किया। अब आप ये नहीं मानेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। ये तो सुधरेंगे, एक बिगड़े हुए, लेकिन आप नहीं सुधरोगे, आप नहीं सुधरोगे। आप टर्म हो गई आपको यहाँ पे, आप 66 में अरे हम मौजूद बिगड़े थे। कब थे जो आप सुधरेंगे? उसमें मौजूद थे। अरे हम आप बिगड़े नहीं विधानसभा थे। सदस्य थे उस समय। अरे हम बिगड़े नहीं तो जो सुधरेंगे, हम तो सुधराए हैं अध्यक्ष महोदय, हम तो सुधराए, हम बिगड़ेंगे क्या? अब तक तो आप सुधरे हुए थे, लेकिन अब आप मत बिगड़ो। अब तक तो सुधरे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, ये इतने बिगड़ गए, अब सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। महोदय, इनके तो सुधार की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिगड़ो। फिर आप निवेदन सुने। मेरा पहले सुन लें आप। आपके लिए मैं कह रही हूँ, तमाम उम्र तो गुजारी मोमिन बुतों को पूछते, अब आखिरी वक्त क्या हक मुसलमान हो गया। अध्यक्ष महोदय, आपने कृपा पूर्वक हमको वो भिजवाई, प्रोसीडिंग्स भिजवाई। ये उनमें से एक है, ये उनमें से एक है, ये उनमें से एक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि तत्कालीन 1966 की जो आपने प्रोसीडिंग्स हमको भिजवाई, हमको ऐसा आभास लगा, जिसके ऊपर आज नेता महोदय हम लोगों को, कुछ लोगों को लेके बैठे, जिस पर चर्चा हुई। मेरा भी आपसे निवेदन ये है कि आप इस प्रश्नकाल को स्थगित करके लोगों को बैठें, इस मामले को रिजॉल्व करें। क्योंकि देखिए, ये कल इतना हार्श स्टेप लिया गया यहाँ पर जिसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको 91 की आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सुखदेव प्रसाद जी का कुर्ता फाड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस वाले कहीं सस्पेंशन का या सदन से उनको निकालने का प्रस्ताव नहीं आया था। 89 की, सॉरी 89 है, 89 की 13 मार्च 1989 की बात है। अध्यक्ष महोदय, 91 में तो भारतीय जनता पार्टी का राज था और वह बीजेपी वालों ने कहा 13 मार्च 1979 की बात है। 13 मार्च 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर थी, और उस समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता सदस्यों ने कैसे फाड़ दिया कुर्ता? सत्ता पक्ष के लोगों ने बोले। आप शायद कांग्रेस पार्टी को ये संदेश देना चाहती थी कि अगर अब आप बीच आपने में ना बोले, बैठिए ना आप। ये सत्ता आप पक्ष, बीच में ना बोले, वो बोल रहे हैं। हमको ये सनद जो बता रहे हैं मैं जवाब दे दूंगी उसका। हमको ये आभास लगा अध्यक्ष महोदय, ये आभास हुआ कल, शायद सत्ता पक्ष ये हमें कांग्रेस पार्टी को, जो सबसे बड़ा दल है प्रतिपक्ष के बैठे हुए हैं, ये संदेश देना चाहते थे कि आप होश में रहो, अगर आपने ज्यादा चू चपड़ की तो आपका भी यही हाल होगा। हमको ये बात नागवारा गुजरी है, चाहे हमको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े इसके लिए। हम चाहते हैं कि आप इस मामले को रिजॉल्व करें। आपका 9वां टर्म है इस विधानसभा में, आपने भी बहुत जमाना देखा है।
आपने बहुत जमाना देखा है आपने, और बहुत उतार चढ़ाव। कल जैसा नहीं देखा था मैंने कभी, 50 साल के इतिहास में कल जैसा नहीं देखा था मैंने। क्या कपड़े फाड़ने वाला देखा था आपने? कपड़े फाड़ने वाला तो आपने देखा था उस वक्त। या तो आपने मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्नकाल को कृपया स्थगित करें। आप अपने चैम्बर के अंदर आप बुला के लोगों को लेके बैठे, ये मामला कैसे रिजॉल्व हो, वरना अन्यथा मैं बहुत ही आपसे पेनफुली आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष को अपना दायित्व निभाते हुए हम प्रश्नकाल को नहीं चलने देंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप इसको और सुनिए, भैरव सिंह जी ने भी कभी नहीं विधानसभा को नहीं चलने देंगे, ये कह सकते ना आप कह रहे हो सरकार को नहीं चलने देंगे। सरकार को नहीं कह रहे हैं, सरकार को तो वही नहीं चलने देंगे। सरकार को हम नहीं, सरकार को तो कैबिनेट के मिनिस्टर ही नहीं चलने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका तात्पर्य है विधानसभा को नहीं चलने देंगे। इतना गैर जिम्मेदार है भैया। आपसे निवेदन है कि आप अपना आप अपने इनके तो जूतियों में खीर बट रही है। गुड ऑफिसेस को यूज करते हुए आप इनके ट्रैप में ना फंसें। ये तो आपको अपने ट्रैप में लेना चाहते हैं। इनके काले कारनामों को चाहते हैं कि दबे रहें, उछले नहीं इनके काले कारनामे जो हैं, इसलिए चाहते हैं कि सदन नहीं चले। उजागर करने का पूरा आपको समय मिलेगा, उजागर। आप तो इनकी मदद कर रही हो, लेकिन आप तो इनकी मदद में आ गई हो। अगर आप इनकी मदद में नहीं आते इसलिए मेरा डाल रहे हो आप। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ब्लैकमेल करते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की अगर ये भावना है कि सदन चलना चाहिए तो हम आपकी भावना के साथ सहमत हैं। हम भी चाहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि के नाते इस सदन का उपयोग करके जन समस्याओं को यहाँ रखा जाए, लेकिन आप और मेरा भी कुछ 20-30 साल का अनुभव है। कल जो राज्यपाल के साथ जो घटना, जिस ढंग का व्यवहार हुआ, क्या आप उसको उचित समझते हैं? और अगर उचित नहीं समझते हैं तो क्षमा मांगने में ऐसी कौन सी बड़ी आफत है जिसके कारण से समस्या का हल न होकर के सदन व्यवस्थित रूप से अपना काम प्रारंभ कर सके? केवल एक जिद के कारण से अगर हम समय बर्बाद कर रहे हैं, और क्वेश्चन आवर जैसा महत्वपूर्ण सवाल है, और आप स्वयं कह रहे हैं कि सरकार तो चाहती है कि आपके द्वारा उठाए हुए सवालों का हम ठीक प्रकार से जवाब दे करके और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करें, और राजस्थान की जनता के पास इस बात का मैसेज जाए कि वास्तव में सदन में जो विषय उठे थे उसकी उचित कार्रवाई हुई। मैं सोचता हूँ ये केवल एक आपस के अहंकार की लड़ाई नजर आ रही है। जो व्यवहार कल दिखा, मैंने भी देखा है कि कई बार हम लोगों ने शायद राज्यपाल के अभिभाषण के समय 1 मिनट या 2 मिनट कुछ बोल करके व्यवधान करने की कोशिश की होगी, लेकिन उसके बाद सदन शांत हुआ और उनका भाषण हुआ, या हम उनके बाहर जाकर के अपना विरोध दर्ज करा लिया। लेकिन इस प्रकार की घटना नहीं हुई जो उनके सामने आकर के जिस प्रकार के नारेबाजी हुई। क्या ये क्या सदन की शोभा है? क्या मैं चाहूंगा कि आप, और वो फाड़ दिया, उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? और कहते हो क्या व्यवहार है? अध्यक्ष, आपने कपड़े फाड़ दिए। अरे आप लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उनका तो वो था उसको फाड़ दिया, इससे ज्यादा क्या व्यवहार कर सकते हो आप? अगर मान लो हमने फाड़ भी दिए तो रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जब राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, सब शांतिपूर्वक उनकी बात सुन रहे थे, बीच में नहीं। और अब जब गृह मंत्री जी बोल रहे हैं तब आप बीच बीच में खड़े हो रहे हो। कृपया आसन पे, अपने स्थान पे बैठे रहें आप। अध्यक्ष महोदय, ये बीच में खड़े 3 दिन खड़े हुए थे। महावीर प्रसाद जी खड़े हुए, माननीय ये संसदीय मंत्री खड़े हुए, और बीच में इनको टोका। आपने उनको बैठने का भी नहीं कहा, और हमको कह रहे हो आप बैठ जाओ। हम तो बैठ जाएंगे, आपके आज्ञा को मानते हैं। देखिए, इसका मतलब नहीं है कि इनको आप पक्ष करो। अध्यक्ष महोदय, हम सबको भी मैंने रोका था, उनको भी टोका था। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सबकी इच्छा है कि सदन ठीक प्रकार से चले। प्रार्थना इतनी है कि क्वेश्चन आवर समाप्त करने के बाद बैठा जाए या पहले। मैं सोचता हूँ क्वेश्चन आवर को पूरा कर लें और उसके बाद आपके कक्ष में बुला करके इस समस्या को हल करने के लिए बैठ करके जो भी बात हो सकती है वो बात होकर के कम से कम सदन व्यवस्थित रूप से चले, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा उपयोग है। मैं तो कल भी चाह रही थी। जो भावना व्यक्त की उसमें इश्यू नहीं है। इश्यू ये है, आपने स्वयं ने मीटिंग बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। सर्वदलीय मीटिंग में ये बात आपके सामने आई कि कुछ दल के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आपने स्वयं ने, अध्यक्ष महोदय याद करिए, आपने स्वयं ने कहा कि भाई आप प्रोटेस्ट करके बाहर जा सकते हैं।
एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में, हमारी पार्टी के नुमाइंदे के रूप में प्रद्युमन सिंह जी और हमने आपको कहा कि हमारी पार्टी नेक्स्ट डे मिलेगी और आपको कम्युनिकेट करेगी। हमने आपकी भावना को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी पूरे राज्यपाल साहब को महोदय के भाषण में शांतिपूर्वक बैठी। हमारे एक माननीय सदस्य ने उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, आपको उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर में फैसला करना था, इसके बीच में प्रस्ताव लिया है। हमारा जो बोर्ड ऑफ कंटिजेंट ये, आपकी नीयत साफ होती तो आप पहले डिस्पोज करते पॉइंट ऑफ ऑर्डर को, उसके बाद माननीय चीफ व्हिप ऑफ द रूलिंग पार्टी प्रस्ताव लाते। आप उसमें सुन रहे थे और सुनने के बीच में चीफ व्हिप ने प्रस्ताव लेकर आ गए। ये धर्म बनता था रूलिंग पार्टी का, आप हमारे लीडर को इन्फॉर्म करते इस तरह के व्यवहार पर रूलिंग पार्टी का ये मत है, आप भी इसमें कोऑपरेट करिए। बिना यूनिलेटरल कम्युनिकेट किए आपने फैसला लेकर कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों को जो मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे भी विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, कल आपने भी सदन आपने मतलब चेयर ने भी रोंग परंपराएं प्रारंभ करी। आपने स्वयं ने कहा कि जब राज्यपाल महोदय प्रिसाइड कर रहे हैं तो वो प्रिसाइड करने में स्पीकर का रोल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन यही है कि राज्यपाल महोदय उसको आउट करते हैं, पहले सदन में वो इंट्रेस करते हैं। आपने कल स्वयं ने ये निर्णय दिया, फिर आपने अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट करके, गवर्नर को रिक्वेस्ट करके भाषण को कट शॉर्ट करवाया। जो जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की बनती थी, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं चेयर के माध्यम से कल यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की वायलेट की जाए। और उसके बाद हम ये एग्जांपल देना चाहे माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक नहीं है। इसलिए आपको बड़प्पन बताकर इस क्वेश्चन आवर को समाप्त करके, जैसा माननीय प्रद्युमन सिंह जी ने कहा है, आप लीडर ऑपोजिशन के साथ बैठकर और पार्टी के रूलिंग पार्टी के साथ बैठकर ऐसा निर्णय करें कि भविष्य में इस तरह की घटना रिपीट नहीं हो। राज्यपाल महोदय के संवैधानिक पद पर सम्मान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, सभी चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, लेकिन चेयर की भी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था इस तरह की करे कि इस तरह की स्थितियां नहीं बने। हमारी भावना यह है कि आप बड़प्पन रखकर, कल आपने स्वयं ने कहा है कि मेरी गलती हो तो मैं ठीक कर लूंगी। आपने स्वयं आपने कल कहा है, जब आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मैं ठीक कर लूंगी, दूसरी तरफ आपने रूलिंग को रिजर्व रखा, तीसरी तरफ आपने अलाउ करके बीच में प्रस्ताव रखवा दिया। ये परंपराएं अच्छी संसदीय प्रणाली के ठीक नहीं है। इसलिए इसको ठीक करने के लिए आपको आज क्वेश्चन आवर समाप्त करना चाहिए और बैठकर बात कर इस डेडलॉक को खत्म करना चाहिए। अध्यक्ष नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप मैं बोलूंगी। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप जानते हैं इस बात को कि राइट और रॉन्ग जो अध्यक्षीय फैसला हो जाती, व्यवस्था दी जाती है, उस पर कभी चर्चा नहीं की जाती और उसके कभी कंडेम नहीं किया जाता है। ये आपको जानकारी है, वो जानकारी होते हुए आप ये कर रहे हैं, मैं समझती हूँ उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपका सम्मान है, आप उठा के देख ले, महावीर प्रसाद जी चीफ व्हिप उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहे थे और बोलने के बीच में प्रस्ताव लिया, रिकॉर्ड देख ले आप। यदि इसमें कोई करेक्शन हो तो हम माफी मांग लेंगे। आप चेक कर ले अध्यक्ष महोदय, फिर दोबारा कह रहा हूं, आप चेक कर ले, महावीर प्रसाद जी चीफ व्हिप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहे थे, आपके फैसले के बीच में उन्होंने प्रस्ताव लिया है। ये ठीक परंपरा नहीं, आप चेक कर ले रिकॉर्ड में, हम माफी मांग लेंगे। अन्यथा आप गलत परंपराओं को आप जो पेट्रोज करा अध्यक्ष महोदय, ये आपके लिए भी शोभा नहीं देता। आपने स्वयं ने रूलिंग देने के बाद आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर अलाउ किया था, आपने खुद में रूलिंग दी, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर अलाउ किया था, डिस्कस करवाया आपने और उसके बाद आप चेंज करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। राज्यपाल के अभिभाषण में हमने व्यवस्था पढ़ के सुनाई कि पूर्व अध्यक्ष की ये व्यवस्था रही है। उसके बाद आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे व्यवस्था भी दी और उसको रिजेक्ट किया। एक पॉइंट पर आपने जो है अपना फैसला रिजर्व रखा था। यदि कहीं मेरी गलती हुई है तो कहीं मेरी गलती हुई है, माफी मांग लेंगे। हम माफी मांग लेंगे, हम माफी मांग लेंगे अध्यक्ष महोदय, माफी मांग लेंगे। आप रिकॉर्ड चेक कर ले, माफी मांग लेंगे, हम माफी मांग लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। आप मंगा ले, रिकॉर्ड चेक कर ले। यदि मान लो मैंने बिना परमिशन के और ये उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर का उत्तर हमने नहीं दिया, यदि हमने वो रूलिंग पढ़ के नहीं सुनाई कि भाई उसमें राज्यपाल के माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर और जो चर्चा हुई 1992 का, वो फैसला नहीं पढ़ के सुनाया और उस पर मतलब जो है आपने फैसला नहीं दिया, तो मैं उसमें वो उसके बाद आप बैठे नहीं बोल रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब ये सारे फैसले हो चुके, मैं काफी बैठा, सारी प्रेस भी देख रही थी, सब देख रहे थे। सबने कहा कि पहली बार मुझे प्रेस ने भी एप्रिशिएट किया कि आप बैठे थे। यानी मैं ये बात सही है, मैं मानता हूँ कि मैं मतलब जो है अपने आप को नहीं रोक पाता, लेकिन कल मैंने इतना रोका, प्रेस भी कह रही थी
अध्यक्ष महोदय, आपके धन्यवाद के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहिए कि आपने बहुत संयम रखा, रोका अपने आप को। करेंगे प्रस्ताव ला करके कि कल आपने अपने आप को रोकने की चेष्टा की, इसका प्रस्ताव लाएंगे सदन के अंदर हम। नहीं, आप इसलिए आभार प्रकट करने के लिए आप इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने अखबार वालों से कहा कि मेरी पार्टी के जो लोग हैं उन पर आरोप लगाऊंगा तो जवाब नहीं दे सकते। ये चुप्पी भी आपकी ठीक है। अध्यक्ष महोदय, क्या कहा मैंने? अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी डबल स्टैंडर्ड नहीं रखता। अध्यक्ष, आपकी बात सत्य नहीं है कि कल आपने अपने आप को बहुत रोका। आपके कल रुकने का कारण दूसरा था। आपसे चीफ मिनिस्टर साहब की बात कल नहीं हुई थी और आज सुबह तक आप अत्यंत निराश थे। आज 9 बजे के बाद मुख्यमंत्री जी की आपके टेलीफोन पर बात हुई है और उनकी बात होने के बाद में आप में करंट आया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचेतक के बीच में बात हो और इनको इतला हो जाए। अब हमारे और इनके संबंध कितने मधुर है, आपको अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रतिपक्ष के नेता के हमारे संबंध मालूम है, आपके संबंध मधुर है, मालूम है। अध्यक्ष महोदय, जब आप सुबह आपने प्रोसीडिंग में 1966 की जो प्रोसीडिंग साथ में भेजी, सब मान्य सदस्यों के मन में एक बात आई कि आप उदार मना से कल जो करते हुआ उसके लिए ये क्षमा मांगेंगे, आप क्षमा करेंगे। ये जो आपने प्रोसीडिंग भेजी है 1966 की, इसके पीछे अपने आप एक मंतव्य दिखता है। अध्यक्ष महोदय, कल जब ये घटना घटित हुई, प्रतिपक्ष के नेता से मैंने जाकर स्वयं बात की थी और प्रतिपक्ष एक मिनट के पास है, आप कैसे अलाउ कर रहे हैं? ये स्पीकिंग आप अलाउ कर रहे हैं, मन में जो आप खुद ही मन के अलाउ कर रहे हैं। आप हमारे लीडर बोल रहे हैं, आप खुद अलाउ कर रहे हैं। आप खुद ही अलाउ कर रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं। आप इस बात को एप्रिशिएट करते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता से जब मैंने स्वयं बात की इस कल की घटना के बाद, तो आपने खुद ने कहा कि ये खेदजनक बात है। महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ जिस तरह का आचरण हुआ, प्रतिपक्ष के नेता ने खुद ने कहा कि नहीं होना चाहिए। आपने इनको अलाउ कर दिया, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे, आप इनको बढ़ाइए और प्रतिपक्ष के नेता की पहले बात सुनिए और फिर इनकी बात हम भी नहीं सुनेंगे। आगे आपने कल ये व्यवस्था दी थी कि मैं कल व्यवस्था दूंगी। आसिफ ने ये कल कहा था कि इस मामले में मैं कल व्यवस्था दूंगी, तो पहले आप इसकी व्यवस्था दे। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष का आपके द्वारा भेजी गई प्रोसीडिंग्स के बारे में जो इन्फ्लुएंस निकाला जा रहा है वो गलत है। आपने भेजी है, मैंने भेजी है। आप भेजने वाले कौन होते हैं? तो हाँ, तो आपने जो प्रोसीडिंग्स भेजी हमारे पास, उसका वो आपके पास भी गई होंगी शायद। हाँ, इनके पास भी भेजी है। गई है। तो उसका जो इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं आप, वो गलत निकाल रहे हैं और सीधे आप जंप कर रहे हैं पार्लियामेंट। आप बता दो ना, ये तो गलत निकाल रहे हैं, आप सही बात बता दो। हाँ, तो सही बात तो मैंने बता दी और आपने कंसीड कर ली। सही बात तो मैंने बता दी, आपने कंसीड कर ली। क्योंकि आपकी ऐसी मनसा थी कि आपने कहा हाँ है मेरी ऐसी मनसा है, बात खत्म हो रही थी, वही हम आगे और बोलते इतने में तो आपके जब कर दिए उधर वो कूद गए बात। अध्यक्ष महोदय, कूदने का क्या? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, ये विधानसभा है और ये राठौड़ों का राज नहीं है। यहाँ विधानसभा में माननीय सदस्यों का राज है। आप यहाँ पे राठौड़ नहीं हो, आप राठौड़ नहीं हो, माननीय सदस्य हो, केवल से आने वाले। बस ये विधानसभा है, दोस्त से माननीय सदस्यों का राज है। यहाँ बोलते समय थोड़ा संयम आपका रखना चाहिए। आप कैसे करते हैं माफी मांगो, क्या कोई आपका कोई मार्क्स लोडर है जो माफी मांगे? आपने खुद ने कहा था, आपने इसी सीट पर खुद ने कहा था कि कल जो कू करते हुए नहीं होना चाहिए। आपने खुद ने कहा हमारे पास जब आपके पास में आया था। आपने प्रोसीडिंग्स भेजी है विधानसभा में, जो पहले ऐसी घटनाएं उसके बारे में कार्रवाई आई है, हमने देखी है, उस पर विचार किया और विचार करने के बाद में हमने तय किया कि प्रद्युम्न सिंह जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो बोल रहे थे वो। अब आप बोल रहे हैं माफी मांगे, तो माफी ऐसे कोई मार्शल आर्ट से माफी मांग सकते हैं? आप कमाल करते हैं आप। और माफी क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि माफी मांग ली जाए। जो माफी मांगने चाहिए वो था ही नहीं। यहाँ माफी मांगने वाले जिनको आपने 4 को निलंबित कर रखा है, वो आज कहाँ है विधानसभा में?
कौन मांगेगा माफी? मत मांगो, अब मान ले उनकी बात। 66 में उन 12 की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मारावर लक्ष्मण सिंह जी ने खेद प्रकट किया था, क्षमा मांगी थी। अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन ने खेद प्रकट किया था। आपके इसमें पूरे सदन ने खेद प्रकट किया था। अध्यक्ष महोदय, जिनको निष्कासित किया वो तो नहीं है, पर उनके लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं आपने। विधानसभा को नहीं चलने दे रहे, इसलिए आपको अध्यक्ष महोदय, ये आपके निष्कासित सदस्यों के पक्ष में आपने विधानसभा में इस तरह की स्थिति पैदा की, इसलिए आपको प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे, प्रतिपक्ष के सदस्य बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताइए कालूराम जी, पंचायती राज नहीं है, पंचायती राज ये आप ग्राम पंचायत की बात मत करो। आज तो प्रश्न ही पंचायत राज का ही है, और मैं सारी तैयारी करके आया हूं। ग्राम पंचायत चाहता था कि पंचायत राज में आपके अच्छे सुझाव आते, पर अब आप तो देना ही नहीं चाहते हैं। आप ग्राम पंचायत की बात मत करो, आपको कोई कुछ नहीं। आप अनुभवी हैं, आज के नहीं, बहुत अनुभवी है, विधायक हैं, फिर मिनिस्टर बने हैं, पहले भी मिनिस्टर बने थे, फिर विधायक भी रहे थे। तो जो बात चल रही है ना, जो समझते वो लोग सब बैठे बैठे सुन रहे हैं चुपचाप। होम मिनिस्टर साहब ने कहा, अरे माफी तो वो मांगेंगे जिन्होंने कसूर किया है, बीच मत बोले। खेद वो व्यक्त करेंगे जो उन्होंने कसूर किया है, गलती की। अब उनकी पैरवी कर रहे हो ना साहब यार, हर बात पर उछलना जरूरी है क्या आपका? अरे आपको हर बात पर आपका उछलना जरूरी है? वकीलों को सजा मिलती है क्या? हम इस बात के लिए सहमत नहीं थे। हमने उनको पूर्व में कह दिया था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विघ्न नहीं डाला जाए, आपको जो कुछ करना है बाद में कह देना। हमने उनको परसुएट करने की बहुत कोशिश की, पूरी पार्टी ने की थी, लेकिन वो नहीं माने, अपनी जिद पर रहे, अपनी जिद पर रहे। अब वो है ही नहीं यहाँ, तो कौन खेद व्यक्त करेगा? हम ये नहीं कह रहे, आप करें, हम ये नहीं करे। मान्य नेता प्रतिपक्ष, आप तो केवल इतना बता दें, जब आपकी इन दो को आपकी बात उन्होंने मानी नहीं, तो अब आप क्यों परेशान हो? आप चलने दीजिए सदन को, बाहर बैठने दीजिए। चेयर ऑन इट्स लेग्स। अब सदन को चलने देंगे नहीं देंगे? नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप क्या इस बात को जो यहाँ पर आकर के अपनी बात कह दी थी और कह के बैठ जाते या बहिर्गमन करते, वहां तक तो उचित था, लेकिन यहाँ आकर के जिस तरीके से नारे लगाए और उसके बाद शोक अभिव्यक्ति के वक्त में आपकी पार्टी सम्मिलित होकर के और जो नारे लगाए, क्या आप उसे उचित समझते हैं? क्या आप वो उचित समझते हैं? सदन की मर्यादा के अनुकूल है? क्या उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और जो कुछ आपने किया वो क्या उचित था? अध्यक्ष महोदय, अजय ठहरो, अजय ठहरो आप, प्रतिपक्ष ओहो, ठहरो आप। इनका क्या किया जाए? नेता प्रतिपक्ष के कब्जे में नहीं, तो आप क्यों खड़े होते जब आपके नेता खड़े हैं? तो अध्यक्ष महोदय, क्यों खड़े हो आप जब आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं? आप में कोई चूक हम नहीं निकाल सकते, आप में हम कोई चूक नहीं निकाल सकते, लेकिन आपसे भी कहीं न कहीं भूल हुई है। शोका व्यक्ति पेश करते समय आपको हाउस को सूचना करना चाहिए था, हमें भी बताना चाहिए था कि मुझे शोका व्यक्ति रखना चाहिए। लिखा हुआ आपने हंगामे के बीच में बिजनेस में आपने हंगामे के बीच में शोका व्यक्ति पट्टी शुरू कर दी। आपको पहले हाउस को इन ऑर्डर लाना जरूरी था और उसके बाद शोका व्यक्ति व्यक्त करती। अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं था तो आप स्थगित कर देती। दिवंगत आत्माओं के प्रति आपको श्रद्धा देनी थी तो हाउस को इन ऑर्डर लाना चाहिए था। हाउस और उसके अंदर आप शोक का अभिव्यक्ति किसको सुना रही थी? मैंने कहा वो हाउस ऑर्डर में कहा था बार बार का शोक का अभिव्यक्ति, उसके बाद भी आपकी पार्टी लगातार उनके साथ मिलके यही करती रही। वो उसमें आपकी भी भूल हुई है, उसमें प्रभु आपकी भी भूल हुई है। आपने पहले सलाह करना चाहिए था कि शोका व्यक्ति में पेश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे प्रभु, हमें मालूम नहीं था कि अवतार के रूप में आप हो। क्या कह दिया आपने? प्रभु, आप दुर्गा कहते तो समझ आता, आपने प्रभु कह दिया। प्रभु तो आप हो। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हो आप हो, नेता प्रतिपक्ष कुछ भी कहे, जब बोल रहे हो तो आप नहीं बोले। आपको इसमें क्या एतराज हुआ? मैंने प्रभु कहा,
उनका कह सकते हो, भवानी माँ कह सकते हो। सुनिए मेरे को, प्रभु को लॉर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, लॉर्ड बोलते हैं नहीं, जब वो मी लॉर्ड बोलते हैं, हाईकोर्ट का जज प्रभु है क्या, उसको मी लॉर्ड बोलते हैं। माल करते हैं आप भाई, आप एक अनाड़ी तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप इतने विद्वान हैं, इतने अनुभवी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आप ऐसी बातों पर ऐतराज करते हो। बात से सुनने वाला राजी, सब राजी, फिर बीच में काजी क्या करेगा? मालूम नहीं था, नहीं मेरे को ये मालूम नहीं था कि इनकी बात से ये भी राजी रहे। आप बीच में नहीं बोलेंगे, जब तक वो खड़े आप बीच में नहीं उठेंगे। तो आपने राठौड़ी नहीं चलेगी आपके यहाँ पे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया था कि आपके आज के कार्यवाही जो आपने हमारे पास भेजी और उसमें पूर्व के उदाहरण आपने कटिंग करके हमारे पास भिजवाए, उनको हमने पढ़ा गौरपूर्वक, बोल के हमने हमारी मीटिंग बुलाई थी हमें 10 बजे, और उसमें उस पर सारा विचार हुआ। विचार होने के बाद में तय हुआ कि हमारी तरफ से अभिव्यक्ति इसके ऊपर करेंगे, क्यों प्रद्युम्न सिंह जी के प्रति आपकी सोच है। आप आसन पे किसी भी तरह का आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। एक तो आपसे बहुत कल फिक्र हो गए। हमारे शिवचंद्र जी माथुर बहुत आपके भक्त थे, कल वो भी बहुत गुस्सा हो रहे थे। कल आपने उनकी जो गति की, कल आपने जो उनकी गति की उसको व्यथित हो रहे थे। और आपने सदन के टेंस वातावरण को काफी ठीक बना दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, बहुत आभारी। तो हमने तो सोच करके इनको खड़ा किया था, और आप इनको सुन ले, अब भी सुन लो इनकी बात को आप, और उससे आपको हल निकल जाएगा। और आज सदन को भी सुनना चाहिए। होम मिनिस्टर की बात को सुना है, लेकिन मैं आपके बात पर यही कहता हूँ कि वो जगह है ही नहीं, कल माफी मांगेगा, बुला लो उनको। अध्यक्ष महोदय, बड़ी भाषा देखिए, अगर आप गौर करेंगी, मैंने अभी अपने साथी से बात करी, महारावर श्री लक्ष्मण से बात करी, अपने साथी सीपी जोशी साहब से इसके बारे में। अब आप सुन तो लीजिए, ये महावीर जी वातावरण नहीं चाहते शांत हो। नहीं एक ही बात है भाई, क्या फर्क है? अब आप ठीक है, ये ही डजंट वांट कि यहाँ पर शांति होए। अशांति में तो इनकी चौनी चलेगी। महारावर श्री लक्ष्मण सिंह जी प्रतिपक्ष नेता एवं श्री सतीश चंद्र अग्रवाल सदस्य विधानसभा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। क्या गौर कीजिएगा एक एक शब्द। यह सदन दिनांक 26 फरवरी 1966 को सदन में घटित घटनाओं पर खेद प्रकट करता है। पूरी सदन ने खेद प्रकट किया। प्रस्ताव नेता पक्ष की ओर से। अगर आप इस पे हैं तो हम तैयार हैं। एक मिनट रुकिए। एक मिनट देखिए, इसमें अगर आपने इसमें गौर किया है तो पूरे सदन ने खेद प्रकट किया है। हम इसके ऊपर कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहते। पूरा सदन है इसी भाषा की। अगर आप सहृदयता का आसन बड़प्पन का परिचय देते हुए इस मामले को रिजॉल्व आसन को करना चाहिए। और मैं सत्ता पक्ष से भी अपील करूंगा। यहाँ सत्ता पक्ष के उपनेता महोदय बैठे हैं, वरिष्ठ बैठे हुए यहाँ पर, माननीय तिवारी जी भी मौजूद हैं। हालांकि आजकल जरा इनके सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन माफ कीजिएगा तिवारी जी जरा, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरा निवेदन ये है, धन्यवाद। कर दो उसमें। मैंने जो बीच में नहीं खड़े हुए। मैं चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आज्ञा दें
तो मैं सत्ता पक्ष की तरफ से नेता महोदय की अनुमति अगर मुझे दे देंगी, मैं ये प्रस्ताव पेश करता हूं। मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूंगी। उस समय मैं ये व्यवस्था देना चाहूंगी आपको कि उस समय जो था नेता प्रतिपक्ष और सतीश चंद्र अग्रवाल उस कृत्य में शामिल नहीं थे, और कल के कृत्य में आप सब भी शामिल हो। आपने भी नारे लगाए, आप सब भी शामिल हो। इसके पहले खेद प्रकट करें नेता प्रतिपक्ष। आप ठीक ठहरो यार, आप सुनो। नहीं, राज्यपाल के अभिभाषण के समय हम कहाँ शरीक थे उसमें? हमारे पर कटाक्ष किया है, आप क्यों उछल रहे हो? एक प्रकट करो। अध्यक्ष महोदय ने हमें उलझना दिया है, आप किस लिए उछल रहे हो? आप क्यों उठे हो भाई? आप सुनो अध्यक्ष महोदय, हम आपको सच कहते हैं साफ हृदय से कि हमने उनको मनाने की बहुत कोशिश की थी कि राज्यपाल के अनादर नहीं किया जाए। को बोलने नहीं देते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बोलने नहीं देते। राजा खेड़ा से आने वाले प्रतिपक्ष को निकालने का प्रस्ताव ले आओ। महावीर जी, सारे प्रतिपक्ष को निकालने का प्रस्ताव दे दो। आपने स्वयं ने ये भेजा है तक प्रतिपक्ष को 12:15 तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, मैं एक बार मैं पुनः चाहूंगी कि किसी तरीके से ये सदन चले। मैं नेता प्रतिपक्ष से ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस विधायक दल ने शोकाभिव्यक्ति के समय जैसा भी यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, उसके लिए यदि वो इसे समझते हैं कि ये उनके लिए बहुत ठीक था और अनुचित नहीं था, तो वो जाने, उसके लिए तो खेद प्रकट मैं कर दूंगी। और वो चारों सदस्य जिन्होंने यहाँ पर आकर के और जो कुछ प्रदर्शन महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने किया, वो क्षमा मांग लें, खेद प्रकट करें, तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से मैं समझती हूँ चल सकेगी। मेरी इस बात पर यदि आप सहमत हों तो सदन की कार्यवाही ठीक तरीके से चलाई जाए, क्योंकि मैंने बुलाया था विपक्ष को, विपक्ष ने फिर भी आने से नहीं किया। इसलिए अंत में मैं सुझाव दे रही हूँ
कि ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप उसे उचित समझते हैं तो खेत में प्रकट कर देती हूँ, आसन प्रकट कर देगा। भाई जैसा जो कुछ हुआ मेरे रहते, सदन के रहते यदि इस तरह की कार्यवाही होती कि शोकाभिव्यक्ति के समय यदि कोई भी करता तो मैं उन पे छोड़ती हूँ। उचित समझते हैं तो ठीक है, अनुचित समझते हैं तो खेत प्रकट कर दें, और नहीं तो मैं कर देती हूँ खेत प्रकट। और बाकी वो चारों माननीय सदस्य जिन्होंने भी इस तरह से किया वो खेत प्रकट करें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से करें। मैं अपनी तरफ से सुझाव रख रही हूँ। अब आप सदन तो आसन तो अपने पांव पर है, और आप इतना भी सब्र नहीं कर सकते कि बैठने दें आसन को तभी खड़े हों। आप खेत प्रकट कर सकती हैं तो उन 4 सदस्य के लिए खेत प्रकट के मामला समाप्त करके अब जन समस्याओं की आप सुलझाने की आप समझो तो मैंने कहा फिर कहा है यदि अनुचित समझते हो तो खेत प्रकट कर देना, और उचित समझते हो तो मैं कर दूंगी खेत प्रकट कि जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं एक निवेदन यही बात उनके लिए आप उचित समझते हैं खेत प्रकट कर देंगे, नहीं तो आप खेत प्रकट कर देना। अन्य अध्यक्ष महोदय उनके बारे में स्वयं प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने ये कहा है कि उनका आचरण उचित नहीं था। किसने कहा? और आपने नहीं कहा? ये बात नहीं है, कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। कहा ना, आप 2 मिनट बैठिए। कहा ना, आप 1 मिनट बैठिए, मैं बता। आचरण उचित है। आप 1 मिनट बैठिए, आप यही करना चाहते हैं? आप 1 मिनट बैठिए। अरे भाई उनका आचरण अर्ज करता हूँ, आप 1 मिनट बैठिए माननीय अध्यक्ष महोदय। आप भी उपनेताओं में माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन जल्दी स्थगित हो। करता हूँ, आप 1 मिनट बैठिए माननीय अध्यक्ष महोदय। आप भी उपनेताओं में माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन जल्दी स्थगित हो गया। जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ, मैं उसके बाद टीवी देख रहा था, संसद की कार्रवाई मैंने देखी और संसद की अर्ज करता हूँ, आप 1 मिनट बैठिए माननीय अध्यक्ष महोदय। आप भी उपनेताओं में माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन जल्दी स्थगित हो गया। जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ, मैं उसके बाद टीवी देख रहा था, संसद की कार्रवाई मैंने देखी और संसद की नियम कुछ विधानसभाओं की भी आपने भी देखा, हमने भी देखा है। जिस तरह का वहाँ व्यवहार होता है, यहाँ तो केवल अपनी बात करने के लिए यदि गवर्नर साहब 2 मिनट कुर्सी पे विराज जाती और अमरा राम की भी बात सुन लेती तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, आप बात सुनिए ना, आपको अधिकार है क्या बोलने का? अध्यक्ष महोदय फिर गवर्नर बैठ जाती, गवर्नर उठ जाती, ये कृपया नहीं कहे। मेरी बात ये उसका उपयोग नहीं करे। संविधान में एक ही हैसियत है महामहिम की और अमरा राम जी की, एक ही हैसियत है संविधान में। मेरी सुनेंगे, आप गवर्नर बैठ जाती, जिनको संबोधन करने का संबोधन करने का तरीका याद। अध्यक्ष महोदय, अमरा राम जी तो करवत निवेदन कर रहे थे, आपने तो उनको आदेश देकर उनके अभिभाषण का अंतिम पैरा पढ़ा दिया। आप तो सदन में आपने उनको आदेश देकर उनके अभिभाषण का अंतिम पैरा पढ़ा दिया। अमरा राम जी तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे, तो इसलिए उनकी ये बार बार अध्यक्ष जी की गलती है, बार बार आपकी भूले, ये प्रकट करना कहाँ का बात है? कौन सा तरीका बहस का? मैं आसन की कोई गलती न तो निकाल रहा हूँ, न मेरा ये भावना है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात 2 मिनट में कहना चाहता हूँ, न लंबा समय लेना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप भी सीनियर होंगे, लेकिन आपसे सीनियर कुर्सी पे विराजमान जो है, अरे तो दुर्भाग्य है राजस्थान का कि इनको यहाँ होना चाहिए, वहाँ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये आपको सुन लीजिए, आप मेरी बात, ये दुर्भाग्य कैसे हुआ? आप जेल में बैठिए, दुर्भाग्य है क्या? अब बात तो सुनिए, ये दुर्भाग्य कैसे बता रहे हैं? ये किसान, ये आपका दुर्भाग्य है कि आप अंदर बैठे हो। अध्यक्ष के लिए ये सब माननीय सदस्य, ये तो मेरा पार्टी का सदस्य हूँ। आप माननीय उपनेता महोदय, 1966 का जिस तो उदाहरण आपने दिया है, मैं पूरी प्रोसीडिंग उसकी आपको मंगा करके और पूरी प्रोसीडिंग से अवगत कराऊंगी कि कैसे क्या हुआ था। इस कल के केस को आप उसके साथ इक्वेट न करिए, क्योंकि वो आपको पता नहीं है, वो अलग बात थी, आज अलग बात है। उनको निकाला था सदन ने, खेद इसलिए प्रकट किया था कि उनको निकाला था गवर्नर ने, महामहिम ने निकाला था। इसलिए महामहिम के निकालने पे, माफी मांगने पे 6-7 दिन बाद पूरा डिस्कशन हुआ था इन बातों पे,
सबने विचार विमर्श के बाद में सब कुछ हुआ और तब सदन ने खेद प्रकट किया था। इसलिए आप कल के इंसिडेंट को उसके साथ इक्वेट न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, यदि हम ज्यादा पढ़े लिखे होते, फर्स्ट डिवीजन में होते, तो आज आपके चीफ सेक्रेटरी होती। हम विधायक है, भगवान की कृपा है। मैं आपको कानून की बात नहीं बता रहा, मैं आपको सेक्रेटरी से बड़े हो, सदस्य के नाते आप कुछ भी बोले ना, आप चीफ से बोले बड़े हो। अरे हम सबको निकाल दो, सेक्रेटरी से बड़े हो, क्या क्या कर रहे हो? आपके पापों को निकाला आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे राजस्थान के संविधान के खिलाफ माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, झूठ है, विचार है। मैं उधर के रखूंगा, क्या मामला है? फिर आपको मेरे व्यक्तिगत अधिकार है और आपको सुनना चाहिए। किस बात का सुने? इसलिए आप कानून की बात क्यों करेंगे? कानून की नजीर अलग है, कानून की नजीर अलग है। हम तो कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। बोले कोसा से आने वाले माननीय सदस्य बोले कॉमन सेंस की आपको प्रोटोकॉल का ज्ञान है। माननीय अध्यक्ष, आपको ज्ञान है कि कहीं एजुकेटेड अधिकारी है, कहीं पदाधिकारी है और उसके बाद सवाल दे रहे हैं। आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। नहीं है, कृपया स्थान विधायक का प्रोटोकॉल क्या है? आप अपने आप को इतना नीचा क्यों मानते हो? आपने विधायक कौन हो गया? क्या आपके बारे में बोल लेंगे, आपके लिए बोल दिया कि आपको आज यहाँ होना चाहिए। आपका दुर्भाग्य है ये, आपका आसन का दुर्भाग्य की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय के दुर्भाग्य की बात करते हैं, तो दुर्भाग्य तो आपका है कि आप यहाँ पर खड़े हो। आपने ये कैसे कह दिया कि आपका दुर्भाग्य क्या कहाँ है? ये दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, आपने कह दी कि बुद्धिमान होते तो चीफ सेक्रेटरी होते। इनको ये भी पता नहीं है कि प्रोटोकॉल क्या है। विधायक किस आप सेक्रेटरी से नीचे समझते हो? आप हो सकते हैं इतने गिरे हुए। इस प्रकार विधायक का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप इस प्रकार की बात कैसे करते हैं? आप उपनेता है, आप कांग्रेस पार्टी के उपनेता है, जरा गरिमापूर्ण बात क्या करते हैं? आपको प्रश्न काल में भी योगदान करना नहीं चाहिए था। आपको मालूम है प्रश्न काल पर कितना पैसा खर्च होता है, कितना, और राजस्थान की जनता और आशा बड़ी नजरों यहाँ निहारती है। आप यहाँ और गैर जवाबदारी की बात करते हो, थोड़ा विचार करना चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप कर रहे हो, थोड़ी बहुत गरिमा नहीं है। आप हो सकते हैं, आपकी सोच बुद्धिहीन आप हो सकते हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि हम बुद्धिमान होते तो हम सेक्रेटरी होते? खड़े हुए माननीय सभी सदस्यगण, खड़े हुए माननीय सभी सदस्यगण, मैं आपको बार बार ये चेतावनी दे चुकी हूँ कि सदन में जब कभी कोई माननीय सदस्य बोल रहे हो तो दूसरे माननीय सदस्य इंटरफियर बीच में ना करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो शब्द प्रयोग किए कि आपका ये दुर्भाग्य है कि आप यहाँ पर हैं, ये इनको बोलना चाहिए। कितना गलत शब्द इन्होंने प्रयोग किया। इस सदन में अध्यक्ष सर्वोपरि है और अध्यक्ष के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात कहना। देखूंगी क्या है इन्होंने क्या बोला। ये बोला अध्यक्ष महोदय, ये बोला इन्होंने, ये ऐसा ही बोले, ये इस प्रकार से बोले, ये क्या ये और इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए। मैं सोचता हूँ कि इनको माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाओ आप। ये कैसे बोल दिया इन्होंने? और फिर दूसरा शब्द और बोला। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और निवेदन। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है इन्होंने। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है, एक मिनट प्लीज स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे कह रही हूँ सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप प्लीज स्थान ग्रहण करें। मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ, वो भले ही मेरा दुर्भाग्य समझे, मैं तो सौभाग्य बात है। इनको थोड़ा विचार करना चाहिए। वो टिप्पणी कुछ भी करें मेरे बारे में, मैं उससे बोदर नहीं करती हूँ। आप करने दीजिए उन्हें जो कुछ बोलते हैं वो।
अब आप उन्हें अपनी बात कह लेने दें। इनका ये था कि आप मुख्यमंत्री होती तो ज्यादा बढ़िया रहता। ये बताएंगे इनका देने का, अरे इनका आप क्यों बता रहे हो? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे ये तो आप अपने मंत्रियों से पूछो कि क्या चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी क्या होते हैं, इनकी पीड़ा मंत्रियों से पूछो, आपके मंत्रियों से। ऐसा कहा अध्यक्ष महोदय इन्होंने, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप वहाँ नहीं बैठी हैं, ये कहना चाह रहे थे। यार इनका दुर्भाग्य जानता हूँ मैंने क्या कहा है। इनका दुर्भाग्य तो ठीक है, इनका दुर्भाग्य तो ठीक है, और भगवान करे आपका दुर्भाग्य बना रहे। अरे बनेगा, हमारे तो नेता बैठे हैं, सफेद टोपी है, मुख्यमंत्री घोषित है अभी से जनता में। वो पंजाब उत्तराखंड ने बता दिया कि आपके हाल क्या है। गहलोत से भी टेलीफोन करके समाचार देते हैं, अशोक जी गहलोत से भी समाचार देते हैं। आपको आसन की ओर से बधाई। अरे कल्ला साहब अब क्या हो गया? को माननीय उपनेता महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को सदन की ओर से बधाई दे रही हूँ। आपने कह दिया हमें इस बात की प्रसन्नता कि आपने स्वीकार कर लिया कि अब राज कांग्रेस का, अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, हम आपके आभारी हैं। क्या है स्वीकार नहीं किया? ये होली का त्योहार है। होली नहीं है, होली का त्योहार है। आज मानिए होली नहीं है, आज होली नहीं है। हम आपकी हमारे प्रति जो शुभकामनाएं हैं उनका हृदय के गहनतल से आभार व्यक्त करते हैं आपका। और होली आपने मान लिया कि इनके बोझे बिस्तर लग जाएंगे। त्योहार है। आपने ये मान लिया कि इनके बोझे बिस्तर लग जाएंगे, इसलिए अध्यक्ष महोदय के नेता को होली के अवसर में बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिर भी आप तो उधर नहीं रह सकेंगे। रामनाथ जी का महीना है, फागुन का महीना है, ये फागुन का महीना है और होली का त्योहार है सामने। ये फागुन का महीने, फागुन के महीने का दृष्टिकोण रखकर सबको माफ करके चलो साहब। फागुन के महीने का ही दृष्टिकोण आप सब बातों में रखो ना तो सदन चले। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट तो बोलने दो, मैं कभी बोलता ही नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में, आज तारीख 2, 1 अप्रैल, न तो 1 अप्रैल है न होली, इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है अध्यक्ष महोदय, जो भी बात है हम हमारी भावना व्यक्त कर रहे हैं, आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, लेकिन सदन में कोई शांतिपूर्ण तरीके से बात सुनी जाए। बात ये आप मैं कोर्ट से मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं चल रहा है अभी, सुनो बात को, हम नहीं बोलते व्यक्तिगत। आज हम बोलना चाहें तो 25 चेहरे तो मैं आपको बता दूं, ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड में दर्ज करा सकता हूँ, इसलिए अच्छी बुरी बात कहना अलग चीज है। मेरा तो आपसे अर्थ करना है। नहीं, लेकिन इनको माफ मत करो, है तो करवा देना चाहिए आपको। अरे छोटू साहब, हम जिम्मेदारी दे रहे हैं भाई रिमोहन जी की, कुछ न कुछ तो करने जा रहे हैं, इसलिए कुल मिलाकर के माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका तो बड़प्पन है और आप जिस कुर्सी पे बैठी हैं उसकी वजह से इस कुर्सी की शोभा मिल रही है। आपके सदन के बीच में क्या बात है मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्षमा कौन मांगे कौन नहीं मांगे, मैं तो एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि जिस सदन में मैं आप कल टीवी देख रहा था, जिस तरह का वातावरण होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय आप खुद एक्सक्यूज करें, नेता एक्सक्यूज करें या सदन एक्सक्यूज करे, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी व्यक्तिगत भावना बता रहा हूँ। और मेरी व्यक्तिगत भावना ये माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो भी डिस्कशन हुआ, जिस कॉन्क्लूजन पे बात जा रही है, कॉन्क्लूजन तो अपन को लेना पड़ेगा, ये है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में सबकी बात सुननी चाहिए, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, किससे त्रुटि हुई नहीं हुई हम सब जानते हैं। इसलिए मेरा तो आपसे व्यक्तिगत विनम्र अनुरोध है, वैसे सदन की भावना के साथ सब रहते हैं और सदन से भी सर्वोपरि हम चेयर को मानते हैं, स्पीकर महोदय को मानते हैं, आपकी रूलिंग को मानते हैं, हम मानना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत भावना आपसे ये है कि का भृगु को घट गया, क्या कहते जी वो, जो भृगु मारी लात, अरे जो कुछ होना था अध्यक्ष महोदय, आप हमें ट्रेनिंग दे दो, ये जो ज्यादा बोल रहे हैं इनको पार्लियामेंट में भेज दो, 3 दिन ट्रेनिंग लेकर के गंगा जी उठा करके आ जाए, तो वैसा जहाँ होता है यहाँ होने देंगे। इसलिए हम तो हमारी बात कहते हैं, इन्होंने शायद पार्लियामेंट की 1-2 दिन प्रोसीडिंग देखी होगी, 10-5 दिन हम प्रोसीडिंग देख लेंगे, हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी और यहाँ का वातावरण भी अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए कृपा करके वह बाहर बैठे हैं, वह हमारे भाई है, इस सदन के सदस्य हम 4 दिन निकाले, महीना भर निकाले,
वो सदस्य जनता ने चुन के भेजा है। यदि कोई बात हो गई तो फोन को कर ले, आपके अभिभाषण की बात हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधा घंटा खर्च नहीं करके, अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा खर्च नहीं करके आप खड़े होकर के हमें आदेशित करें, गार्ड को आदेशित करें कि उनको बाइज्जत लेकर के आए। मेरा तो ये व्यक्तिगत भावना, इस भावना के तहत आप चले, हम तो आपके साथ हैं, आपकी भावना के साथ हैं। आखिरी बात तो कह दूं, आखिरी 44 आ गया। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, अरे मैं तो खड़ा ही हूँ राठौड़ साहब, संसदीय सचिव से तो हम सीखते हैं, बार सुनते हैं। इसलिए मेरी विनती मेरी व्यक्तिगत विनती नहीं है, इस सदन की विनती मान करके कोई आदेश ऐसा दे जिसे हम सब खुश हों। अरे आपका कोई दुश्मन है क्या? खेत की लड़ाई है क्या? आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, अच्छी बुरी बात होती है। घटना ज्यादा हो गई, कम हो गई, जो घटना था घट गया। और जो मांगो नहीं मांगो सदन के रिकॉर्ड में बात आए, उसके बजाय आप अपनी बात सदन के रिकॉर्ड में दर्ज करा के मेहरबानी करके अपना निर्णय प्रदान करें। वो निर्णय ऐसा हो ताकि तालियां बजे, ये मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी उदाहरण इस बात का प्रयास किया। एक मिनट, एक सेकंड, सदन सुचारू रूप से चले। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री का ये कह देना, गृह मंत्री महोदय का, कि सरकार सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहती है, सत्ता पक्ष ने अपनी बात को इंगित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं पहले भी होती है। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण में इस तरह वैल में आके नारे लगाना, ये राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में पहली बात है। परंतु 15 ऐसे इंस्टांस अध्यक्ष महोदय 1966 से लेके 2005 तक के, जब अलग अलग मौके पर माननीय सदस्यों का निलंबन भी हुआ है और बड़े बड़े मन से माफी भी मांगी गई है। अगर क्षमा मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। मंत्री और अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की कल घटना हुई है, अरे सदन हिंदुस्तान में बहुत है, इसी सदन की नजीर मत दो। हिंदुस्तान में बहुत सदन है, अपन चल के देख लें, इतनी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये मेरा आज करना। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, जिस तरह शोका व्यक्ति के समय जिस तरह नारेबाजी हुई, अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत लंबा संसदीय जीवन है, आपने कभी नहीं देखी होगी। हो जाता है अध्यक्ष महोदय, कई बार उत्तेजना में भी हो जाते हैं। और आसन स्वरूपरी है, अगर क्षमा प्रतिपक्ष के नेता मांगे और वो चारों मान्य सदस्य लिखित में दें कि वो सदन में आकर क्षमा याचना करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। पर एक करते ऐसा करें, राजस्थान ने, हिंदुस्तान के सभी अखबारों ने इसको लिखा है, महामहिम राज्यपाल जो हमारे संवैधानिक प्रमुख है और संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए आए, उनके सामने इस तरह का शोभनीय व्यवहार हो। और अध्यक्ष महोदय, आप तो साक्षी रहे, महामहिम ने एक बार नहीं 2 बार उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया विराजें, आप जो भावना मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं उन भावनाओं से मैं अवगत हो गई हूँ, उसको भी नहीं करना। और अध्यक्ष महोदय, सारी घटना के बाद जब प्रतिपक्ष के नेता महोदय से व्यक्तिगत तौर पर मैंने जब ये कहा कि इस तरह की घटना हुई है, क्या आप इसको उचित मानते हैं क्या, तो ये चूंकि इनका बड़ा जीवन है, उदार मना भी है, इन्होंने साफ कहा कि जो कुछ घटना हुई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता खुद ये मानते हैं, परंतु ये बिखरा हुआ दल है अध्यक्ष महोदय, ये विडंबना दूसरी है। इस दल के नेता को कोई समझ में नहीं आ सकती, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को पूरे करते के लिए प्रतिपक्ष की तरफ से क्षमा मांगनी चाहिए। चारों मान्य सदस्य लिखित में दे वो क्षमा याचना करने के लिए सदन में आना चाहते हैं। आसन सबसे बड़ा है, सदन के अंदर क्षमा मांगने को आदमी छोटा थोड़ी होता है। इस सदन के अंदर कई बार वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय ने कई बार क्षमा शब्द का उपयोग किया है, क्षमा मांगने से छोटा नहीं होता अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अध्यक्ष महोदय, कोई इस तरह की बात अगर इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आए तो आप सहर्ष स्वीकार करें। सत्ता पक्ष सदन को चलाना चाहता है। आज भी अध्यक्ष महोदय जो सवाल लगे थे उन पर लाखों रुपए खर्च हुए। लोगों को जिज्ञासा थी, इन सवालों के माध्यम से सरकार क्या कहना चाहती है, वो जिज्ञासा हम शांत नहीं कर पाए, हम अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए सदन सुचारू रूप से चले। इसलिए जिन सवालों, जिन मुद्दों को लेकर चारों सदस्यों ने यहाँ विरोध किया था, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। किसानों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया मुख्यमंत्री ने। आप क्या चाहते हो? किसान यहाँ पर मीटिंग करने आ रहे थे, 15-15 किलोमीटर दूर तक आपने रोक दिया उन्होंने।
किस तरह की बात करते हैं? आपने किसानों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया आप लोगों ने, किसानों को कुचलने का काम किया आपने। क्या गलत हो गया उन्होंने किया तो साबरमती जी को खड़ा होना पड़ा। मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे ये इतना कमजोर हो गया तो आप हो गए सभी। ऐसे संसदीय मंत्री ने कहा है इस सदन का प्रतिपक्ष का कोई एक नेता सर्वमान्य नहीं है। और मैं आपको राजस्थान के किसानों को अगर रायपुर में आपने उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार का गला घोटा है सरकार ने, और इसके लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। राम नारायण चौधरी को इग्नोर करके आप चुनाव में कुछ हासिल करोगे, साफ हो जाओगे, साफ हो जाओगे। सदन में तुम्हारा तो साफ होना पक्का है, पक्का। कोई बचा नहीं सकता इस सरकार को, कोई बचा नहीं सकता। राम नारायण चौधरी के फैसले तुम्हारे उखाड़ सकता है। लोग इंतजार कर रहे हैं, 1.5 साल का इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका इंतजार कर रही है जनता। चाहता हूँ बार बार कहने के बावजूद भी किस प्रकार का व्यवहार पंजाब के अंदर होना चाहिए, छोटे भाषण हो गए, सारी बातें आ गई, 66 से लगाकर आज तक की नजीरें पेश कर दी गई। जिस प्रकार का व्यवहार किया गया राजस्थान के भावना मेरे पास आ गई है, मैं इसके संबंध में विचार करूंगी। उसके बाद में बार बार व्यवधान करना और फिर प्रतिपक्ष का द्वारा उनके साथ हो जाना, ये एक निंदनीय है। प्रजातंत्र में नियम और कानून से चलता है और उसके बाद में बहुमत से चलता है। अगर आपकी कोई बात है, राजा खेड़ा वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं ये चाहता हूँ, जब आपने कहा ना माननीय अध्यक्ष महोदय के मैदान में हजारों हजार सभाएं हुई है और ये सदन में नहीं चलेगा, सभा करने रोक करके उनके संवैधानिक अधिकार का गला इस सरकार ने घोटाया। हमारे किसी माननीय सदस्य ने मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि हम ये चाहते हैं, हम माननीय अध्यक्ष महोदय नियम कानून के हिसाब से और बहुमत के हिसाब से सदन में फैसले होने चाहिए और सदन का समय जाया नहीं हो। करोड़ों रुपए जो है राजस्थान की जनता का लग रहा है, केवल बात का बतंगड़ बढ़ाकर जिस प्रकार का समय खराब किया जा रहा है, मैं इसके व्यक्तिगत रूप से विरोध में हूं। और माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये सदस्य आपके नियंत्रण में रहे और राजस्थान की जनता के लिए जो राज में आए हो ना, के ऊपर पड़े। कैबिनेट के मंत्री मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं है, विधानसभा राजस्थान कैबिनेट के मिनिस्टर मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं है। पहले आप तो नियंत्रण में रहना सीखो। अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता कोई तो आपके नियंत्रण में है क्या हमारे मंत्री? आप क्या रहे क्या नियंत्रण में हो? सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं राजा खेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को जो आज उन्होंने अपना प्रारंभ में जो कुछ कहा उसके बारे में कहना चाहूंगी उनसे कि वो के पहले मैं बात कहना चाहता हूँ 66 की कार्यवाही आप अपना आप एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो पहले कुछ निर्णय दे उसके पहले आप भाषण सर्वोपरि है। मुझे आपको समय दूंगी, मैं आपको समय दूंगी। वो यदि पूरा पढ़ लेते कि क्या हुआ था 66 में, केवल बीच में बोले थे, गवर्नर साहब भाषण दे रहे थे, बीच में वो सदस्य टोका टोकी कर रहे थे, वो वेल में नहीं आए थे, आके नारे नहीं लगाए थे। उसके बाद भी उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने कि जो कुछ हुआ उससे सदन की गरिमा घटी, राज्यपाल की अवमानना हुई, इसलिए मैं प्रस्ताव रखा और उसका फिर सदन ने, क्योंकि आखिर सदन की गरिमा रखने की जिम्मेदारी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की है और राज्यपाल महोदय के भी गरिमा की और उनके सम्मान की रखने की जिम्मेदारी दोनों ही पक्षों की है। इसलिए कल के वाले जो कुछ भी हुआ, 28 तारीख को जो कुछ हुआ, उस तारीख को 1 तारीख को जो कुछ हुआ, उसको आप उस परिप्रेक्ष्य में पूरी अपनी कार्यवाही देखें और कार्यवाही देखने के बाद यदि आप समझते हैं कि जो कुछ हुआ सदन की गरिमा को प्रतिष्ठा और गरिमा को यदि उसे ठेस नहीं लगी हो तो फिर आप चाहे जैसा करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की ही जिम्मेदारी है कि सदन की गरिमा और सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे और सम्मान बना रहे राज्यपाल का,
इसके लिए कोई भी खेद प्रकट करे, जिसने भी ऐसा कृत्य किया हो, तो उससे कोई वो छोटा नहीं होता है, बल्कि ये सदन की गरिमा के अनुरूप उचित कार्यवाही होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वो बीच में नहीं बोलेगा कोई। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक उठता है कि राज्यपाल यहाँ आए और जो अभी आदरणीय सांवरमल जी ने कहा कि राज्यपाल ने कहा कि भाई मैंने आपकी भावना सुन ली, उसके बावजूद मैं आपको इस मौके पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक कवि ने कहा है कि युद्ध क्यों हुआ, किसने किया, कौन कसूरवार था, तुम तटस्थ खड़े देखते रहे, इतिहास तुम्हें भी कभी माफ नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ उसमें पूर्ण रूप से प्रतिपक्ष सम्मिलित था। ये उनके उकसावे के ऊपर इस सदन की गरिमा को गिराने का काम हुआ और आज तक के इतिहास में, जबकि राज्यपाल के सामने बैल में आकर शोकाकुल व्यक्ति के वक्त अंदर बैल में आकर उसमें अगर वो 4 प्रतिपक्ष को निकाला जाए, उससे ज्यादा प्रतिपक्ष जिम्मेदार है और इनके उकसाने पर, और ये चाहते हैं कि ये सदन नहीं चले। और विष्णु जी एक सदन नहीं चले और का भी आपने रखवाया है और दुहाई देते हैं और ये विपक्ष का सुनोगे नहीं, फैसला कैसे होगा? तो ये प्रजातंत्र की दुहाई देना, ये इस तरह की बात करना, सदन की गरिमा को गिराना और इस बात का इशू बनाना कि साहब माफी, अरे जो कृत्य किया उसकी माफी तो मांगनी पड़ेगी। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, कौन मना करता है? आपको भी जनता से मांगनी पड़ेगी भाई। जिसको शिक्षित कर रहे हैं वो शिक्षा हमारे ऊपर डाल देंगे। अरे हमने तो बड़ी मेहनत से बहुत ज्यादा खर्च करके ईमानदारी से आपको शिक्षित किया है, आप कृपा करके ये कर तो डाकनी छोड़े छे, आप भी कृपा करके थोड़ा। सदन में डाकन कहाँ से आ गई? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज हाउस एडजॉर्न होने से पहले राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव किस प्रारूप में आना चाहिए उस समय सदन में आपके सामने रखा। आपने हाउस को एडजॉर्न किया। हाउस एडजॉर्न करने के बाद आपने निश्चित तौर पर विपक्ष को अपने चैम्बर में बुलाने के लिए बात की। पार्लियामेंट के एफएन मिनिस्टर साहब आए, हमने उनको कहा कि जो 1966 की जिस नजीर के संबंध में जो प्रस्ताव राजाखेड़ा से माननीय सदस्य ने रखा उसमें भावना सदन की थी। बाद में आके बताया गया कि हाईकोर्ट की रूलिंग और ये बात इसमें मेंशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने 2 कागज हमें दिए हैं, एक तो आपने अध्यक्ष महोदय दिया 1966 का और दूसरा अध्यक्ष महोदय आपने हमें 1991 का भी दिया। आपने 1991 का, ये भी है राज्यपाल का अभिभाषण का 91 का भी दिया आपने। अध्यक्ष महोदय, रूलिंग जो है, रूलिंग है, हाँ रूलिंग अध्यक्ष व्यवस्था, मैं पार्लियामेंट्री से आपका जवाब आग्रह करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चेयर के जितने फैसले हैं ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन से हैं, कोई सेक्रोसेंट नहीं है। जो 1952 में चेयर ने कोई रूलिंग दिया वो 1991 में उस रूलिंग को बदलाव भी किया किस कंटेक्स्ट में। आज ये बात सही है, कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता कि जो कुछ भी घटना हुई घटना के संबंध में कोई एप्रिशिएशन करे, ऐसा कोई सदस्य नहीं हो सकता कि घटना के समय एप्रिशिएशन करे। इशू ये नहीं अध्यक्ष महोदय, इशू ये है कि कल माननीय गवर्नर महोदय के भाषण पर प्रतिपक्ष की पार्टी के कांग्रेस के सदस्यों ने वेल बिहेव्ड अपना आचरण रखा। उनके भाषण में उन्होंने कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं किया। नहीं किया तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण के बाद आप रिकलेक्ट करिए, यू हैव टू रिकलेक्ट इट, यू कांट गो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन शोकाव्यक्ति, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट। देन सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, आप याद करिए अध्यक्ष महोदय, आप कल की घटना को याद नहीं है, कल सदन को सूचना भी एडीसी गवर्नर ने की है, आपके असेंबली सेक्रेटरी ने नहीं की है। आप यदि रिकलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर जब हम सदन में बैठे हुए थे आप तो प्रोसेस पीछे आ रहे थे, लेकिन जो हाउस में यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है, दैट अनाउंसमेंट वाज नॉट मेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द असेंबली सेक्रेटरीट, इट वाज मेड बाय द एडीसी ऑफ द गवर्नर, व्हिच वाज नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी। कि हिस्ट्री के डेमोक्रेसी के इतिहास में आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सदन को गवर्नर के आने की सूचना उसका एडीसी दे। इसकी सूचना देने का काम असेंबली की सेक्रेटरीट का। मैं इसलिए बताना चाहता हूं हम कहां का लैप्स किया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपने कल खुद ने रूलिंग दी जब माननीय दो से आने वाले सदस्य ने कहा कि मैं अध्यक्षता गवर्नर महोदय करी, मैं नहीं कर रही।
निश्चित तौर पर सदन बुलाने का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार राज्यपाल को है, वही एड्रेस करते हैं। और आपने उसके बीच में अध्यक्ष महोदय की हैसियत से नहीं, मुझे पता नहीं अध्यक्ष महोदय की हैसियत से आपने कहा, आपको जानकारी मिली वो अस्वस्थ थे और आपने उनको कहा कि आपका भाषण पड़ा माना जाए। उसके समय तक जोन से आने वाले माननीय सदस्य अपनी चेयर से वेल में नहीं आए थे। वेल में अध्यक्ष महोदय आए थे वो जब वो आपके कहने के बाद, जबकि वो प्रस्ताव रूलिंग पार्टी की तरफ से, सदन के किसी सदस्य की तरफ से आना चाहिए कि वो अस्वस्थ है इसलिए पड़ा हुआ माना जाए। अध्यक्ष महोदय आप इसको कमेंट या सुन ले, आप कमेंट कर ले। यदि आपको कमेंट ही करना तो बैठ जाए, आप प्रिजुडिस, आपका माइंड बिल्कुल प्रिजुडिस जाएगा। मैं ये फैसला करना है तो आप कर दीजिए, या हमें बोलने का मौका दीजिए, पूरी बात सुनिए आप बिना, ऐसा तो कोई मैंने हाईकोर्ट का जज देखा ही नहीं कि बिना सुनी फैसला कर देता। कल से ये बातें हो रही है इतना। अब अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने अध्यक्ष महोदय, आई एम ऑन द लेग्स, आई एम ऑन द हाउस इन व्हाट कैपेसिटी स्पीकिंग। ये तो मंत्री है, ये तो मंत्री है। अब बताओ मुझे, मैं आया हूं। आप उन्हें कह लेने दें बात पूरी, लेकिन वो आप असत्य वाचन कर रहे हैं, वो पहले ही आ गए थे। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इससे अध्यक्ष महोदय मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी जज मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा बिना वकील के आर्ग्यूमेंट सुने पहले फैसला दे दे। आप पूरा आर्ग्यूमेंट रिकॉर्ड है ये। मैं भी हाउस में बैठा हुआ था, एक भी सदस्य खड़ा होकर कहते कि यहाँ पर जो खड़ा होकर एडीसी जो है गवर्नर का, उसने कहा माननीय आपके असेंबली के किसी सेक्रेटरी आदमी ने नहीं कहा। बता दें कोई आदमी रिजाइन कर दूंगा मैं, आई विल रिजाइन फ्रॉम एमएलएशिप। It was the house was not informed by the secretariat. It was informed by the ADC of the governor. अब आप उसको इन्फॉर्म ही नहीं करना, आप किसी कंसीडर नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप मुझे आश्चर्य होता है अध्यक्ष महोदय, आपकी ये परंपरा तो ये बता दें मुझे कि हाउस को इन्फॉर्म करने का काम एडीसी करेगा। पता है किस कैपेसिटी में? आप ये बाउंड टू गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ एडीसी। एडीसी कैन कम, एडीसी कैन सिट, बट एडीसी कैन नॉट हैव अ राइट टू इन्फॉर्म द हाउस। ये आज तक कभी भी किसी भी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की परंपरा नहीं रही है और आप इसको भी इग्नोर करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दुर्भाग्य स्थिति नहीं होती है। इनके जाने के बाद 1 मिनट आप मेरी बात सुन लें। आप विषयांतर हो रहे हैं, आप दूसरे इशू पे जा रहे हैं। नहीं सुनिए बात सुनिए तो आप मैंने बिना सुने का फैसला कर रहे हैं, विषयांतर हो रहा हूं। इशू को आप पुनः उठा सकते हैं कि क्या क्या उल्लंघन हुआ उस समय, ये एक अलग इशू है। इस समय जो इशू पे जो चर्चा हो रही है वो इस बात पे चर्चा हो रही है कि हम कैसे रिजॉल्व कर लें इस प्रॉब्लम को ताकि सदन चल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने कैसे मान लिया मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ? मैं आपके बैग में कैसे मान लिया? अध्यक्ष महोदय, आप मुझे माफ करें, आप कहते हैं कि इशू को रिजॉल्व करें। किस स्टेज पर ये कहा गया कि सोखा अवधि में कांग्रेस पार्टी ने किया, ऐसे करेंगे? ये तो आपने अभी आके बोला है, कल भी नहीं बोला आपने, अभी दिन में भी नहीं बोला आपने। आफ्टर थॉट ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं सरकार को चला पाएगा, नहीं सदस्य विधानसभा को चला पाएगा। आपने ये आगे कहा सोखा अभ्युक्ति में कांग्रेस के सदस्यों ने कहा, इसे कांग्रेस के सदस्य नेता फैसला करे कि अच्छा था बुरा था। हमने अच्छा बुरा का काम करे, कभी आपने सोचा है ये सरकार चलाने वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? हाउस को ऑर्डर लाए बिना सोखा अभ्युक्ति करवा दी आपने। ये कभी आदमी तक इतिहास में हुआ है? ये ड्यूटी, ये किसकी ड्यूटी है? चेयर को हाउस को रूल में लाने के बाद प्रोसीडिंग करनी चाहिए। हम इस चीज को भी इग्नोर कर गए। इसमें भी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को कोई तकलीफ नहीं है। हमें खेत पकड़ के हमने तो सोखा अभ्युक्ति में 2 मिनट तक मौन रखा है। हम अपनी लिमिटेशन जानते हैं। हमने जो नारे लगा रहे थे तब नारे लगा रहे थे कि आपने हाउस एडजॉर्न करने के पहले गए, वो इशू था उसमें नारे लगा रहे थे। हमें थोड़ी मालूम आप सोखा अभ्युक्ति ला रहे थे। आपको पहले सबसे पहले अध्यक्ष महोदय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की ड्यूटी थी, आपको पॉइंट आउट करते कि हाउस को ऑर्डर में लाया, फिर सोखा अभ्युक्ति करते, तब समझ में आता है। नहीं होता अध्यक्ष महोदय, ये भी कोई चिंता नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये भी चिंता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं जो आपसे अध्यक्ष महोदय ध्यान रखना चाहता हूँ, 1966 से 1991 में कोट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, ये कोई भी अध्यक्ष का निर्णय आइसोलेशन में इंटरप्रेट नहीं करे। आप 90 में आपको कोट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आपके साथ सेक्रेटरी साहब बैठे उसको नोट करें। अध्यक्ष महोदय, 91 के जजमेंट ने हाई कोर्ट ने क्या कहा अध्यक्ष महोदय, सुनिए आप, मैं उसको कोट कर रहा हूँ आपके उसके जजमेंट को। अध्यक्ष महोदय, उसमें जो ऑपरेटिव पार्ट लिखिए, इफ द शाउटिंग इज लाउड एनफ or the behavior sufficient unruly, the governor may not be able to begin or to finish the address due to the human limitation and may have to think of other mode of publication of the address. The crux of the problem is this,
यदि इस तरह का व्यवहार होता, जिस व्यवहार से राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण को शुरू कर सकते हैं ना फिनिश कर सकते हैं, इस तरह का अनरूली बिहेव हो, तब उसको पढ़ा हुआ माना जाए। ये हाई कोर्ट की रूलिंग है, मेरी रूलिंग नहीं है। आप दोबारा पढ़ लें, आप दोबारा आई विश आप जो हमको 1966 की बात करें, आप 91 के इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट की रूलिंग को भी दोबारा पढ़े। उसमें इश्यू ये था कि स्थितियां इस तरह की बन गई थी कि वो उनका व्यवहार इस तरह का था कि वो मोड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उसको रखे को माना जाए। ये इस तरह की स्थितियां नहीं थी कल। हमारे अध्यक्ष महोदय वो भाषण पढ़ रहे थे, वो यहाँ से बोल रहे थे, आपने इंटरव्यू कराया, भाषण कंप्लीट करवाया, ये वन पार्ट है। हमने ये चैलेंज नहीं किया, भाषण नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर फैसला नहीं दिया, आपने कहा कि मैं इसका बाद में फैसला दूंगी, और फैसला देने के बीच में चीफ व्हिप महोदय अपनी बात कर रहे थे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर। सडनली बिना इस बात को कि आपकी परमिशन लिए हुए कि हम उन सदस्यों के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहते हैं, ये प्रेरोगेटिव है, लाना चाहिए, ये इनका अधिकार है, उनको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, पर आप प्रोसीडिंग उठा के देख लें। चीफ व्हिप महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहे थे एंड सडनली बिना आपकी परमिशन के, बिना सदन को इन्फॉर्म किए एक प्रस्ताव लाकर रख दिया अध्यक्ष महोदय। आप अध्यक्ष महोदय उसको भी आप डेमोक्रेसी में ठीक समझते हैं? आप एक तरफ तो ये आशा करते हैं कि माननीय सदस्य जिन्होंने व्यवहार किया वो ठीक नहीं है, उन्हें खेत पकड़ करना चाहिए, दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी जिसकी जिम्मेदारी बनती है हाउस ठीक ढंग से चले, यूनिलेटरल नहीं है, बाइलेटरल मामला है। तो अध्यक्ष महोदय हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, न हम ऐसे व्यवहार को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, बट साइमल्टेनियसली हमने कल भी नारा लगाया, फिर नारा लगाना चाहते हैं कि विधानसभा में काला अध्याय बनाने की स्थिति किसने पैदा की? अध्याय बनाने की परिस्थिति में रूलिंग पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। रूलिंग पार्टी को भी आगे अध्यक्ष महोदय इस 1.5 लोग को खत्म करने के लिए ये जो प्रस्ताव की भावना 1966 और 2007 में मच वाटर हैज फ्लोन इन इंडियन डेमोक्रेसी, मच वाटर हैज फ्लोन इन इंडियन डेमोक्रेसी। आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स राजस्थान के नहीं, आप दुनिया के पार्लियामेंट्री मेंबर के एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। आपका धर्म नहीं बनता है कि दुनिया के पार्लियामेंट्री के मेंबर आपको क्या कोर्ट करेंगे? आपको बड़ेपन बता के करना चाहिए। मीटिंग बुलाती हूँ मैं चैम्बर में, उन 4 आदमी को भी बुलाती हूँ, इनके लीडर को भी बुलाती हूँ और इश्यू को रिजोल्व करने की कार्य करती हूँ, तब तो अध्यक्ष महोदय आपका बड़ेपन होता है। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मानेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय बड़ेपन आपको बताना पड़ेगा। आप हमको वो हमें मालूम बहुमत इनका है, राज ये कर रहे हैं, इनकी मन में मत में जो करेंगे, ये तो 20 दिन जो मत में बोलने का अधिकार है, हमारा बोलने का अधिकार को भी आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। आप अध्यक्ष महोदय आज बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है, आप राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिसमें 5 करोड़ लोग आपकी निगाह पर उठा के देख रहे हैं। इसलिए हम आपसे आशा करते हैं अध्यक्ष महोदय, आप आगे आकर इसको रिजोल्व करने के लिए आपके चैम्बर में उन 4 सदस्यों को बुलाइए, वो आपकी भावनाओं को, सदन की भावनाओं को अवगत कराइए कि 4 सदस्य आपके व्यवहार से सारा सदन दुखी है। उसके बाद वो 4 सदस्य क्या कहते हैं, वो मानते कि नहीं मानते, तब हम आपके बात में रिएक्ट करेंगे। आप हमको कह रहे हो उनको बुला के बात करो, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है। आपने उन 4 सदस्यों को बुलाया, वो भी 4 पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, क्या इनकी पार्टी का धर्म नहीं बनता था? उनसे बुला के बात करें। मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय आप इस अभी हाउस को एडजॉर्न करिए, 4 सदस्यों को बुलाइए, उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराइए और उसके बाद जैसा फैसला आप करेंगे उस फैसले में हम भी भागीदार बनेंगे। बाकी बहुमत के आधार पर आप बेईमानी करें, डाका डालें, चोरी करें, आपको अधिकार है, जनता फैसला करेगी, लेकिन हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आप 9 बार सदस्य विधानसभा सदस्य रहे, आपने कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल हर पार्टी की नुमाइंदगी कर ली है, तो आपका बड़ेपन तो बड़ा होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। आप किस किस पार्टी के मेंबर, आपका एक्सपीरियंस तो हर एक की भावना से आप जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके आप हाउस को एडजॉर्न करिए, 4 सदस्यों को बुलाइए, 4 सदस्यों को हम सबकी भावना से अवगत कराइए। उसके बाद वो नहीं मानते हो तब आप जैसा कहेंगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन आपको आगे गस से तो बताना पड़ेगा। आप हमको डोक में डाल रहे हैं। पहले तो आपने कह दिया कांग्रेस पार्टी ने उसका साथ दिया, फिर आपने कहा कांग्रेस पार्टी लोगों ने सोखा व्यक्ति में हाय के नारे लगाए, तो हाय के आज नारे लगा तो क्या सरकार की जिंदाबाद का नारा लगा हुआ है? हम आए यहाँ पर जिंदाबाद लगाने के लिए आए क्या अध्यक्ष महोदय? हम यहाँ पर हाय लगाने के लिए आए, सरकार की गलती को पॉइंट आउट करने के लिए आए, जनता की बात करने के लिए आए। इस अधिकार को हम खोएंगे नहीं अध्यक्ष महोदय। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं आप बड़ापन में जाकर काम करें। यहाँ जन समस्याएं उठाने के लिए आए हैं कि हाय हाय करने आए हैं? हाय हाय भी जनता की समस्या का पार्ट है, हाय हाय भी लोकतंत्र में जनता की हाय हाय लोकतंत्र का पार्ट है। सदन में जनता के मामले उठाने आए या हाय हाय करने के लिए नारे लगाने? माननीय अध्यक्ष महोदय हाय हाय भी लगाएंगे। माननीय सदस्यगण मुख्यमंत्री की बुराई नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। मंत्री भी बने हुए, मुख्यमंत्री की बुराई भी करे और रात का पैसा भी ले, ये अध्यक्ष महोदय नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में रहे, राज का पैसा ले और सरकार के खिलाफ बोलते रहे और लोकतंत्र को मजबूत रहे, ये काम नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। इसका भी विरोध करने के लिए हम सदन में आए। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने
जो बीच में करने की फिर से सुनाना चाहूंगी गवर्नर अध्यक्ष महोदय आप इनकी बात सुनो, उसके हमारी बात तो सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी बात तो सुनो, इनकी बात सुनो तो सही। अरे आसन का आपने कभी देखा क्या? आपने तो आसन को उठाए रखा है। अरे शर्म करो, आसन में बैठो। रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण कर लें। मैंने कहा स्थान ग्रहण करें, इनको तो बोल दीजिए स्थान ग्रहण करें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस हाउस को जिस प्रकार से मिसलीड करने की कोशिश की, मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। This is my prerogative. I have a right to speak. आप मिसलीड कर रहे कैसे कर रहे हैं? हाउ अध्यक्ष महोदय आप क्वालिफाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय मेहरबानी करके डोंट क्वालिफाई द जजमेंट, डोंट पुट एडजेक्टिव्स, ये नन ऑफ योर बिजनेस। यू कैन नॉट पुट एडजेक्टिव इन माय स्टेटमेंट, इट इज माय राइट टू स्पीक। पार्लियामेंट में मुझे अधिकार मिला है, संविधान में अपनी बात कहने के लिए कोर्ट भी मुझे नहीं पूछ सकती है, और आप मुझे क्वालिफाई कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं है अध्यक्ष महोदय। आई हैव अ राइट टू स्पीक, इफ इट इज अनपार्लियामेंट्री यू हैव राइट टू एक्सपंज इट। माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री बात कही है, आपको एक्सपंज करने का अधिकार है, बाकी मेरी बात पर क्वालिफाइड एडजेक्टिव लगाने का अधिकार आपको नहीं है। अवगत कराना चाहती हूँ कि in West Bengal the governor failed to deliver his address to the legislature on February 8, 1965. आगे सुनिएगा, due to noisy disturbances and made up the failure by publication of the address to the members of the legislature by laying the address on the table of the house, dismissing the writ mandamus. The Calcutta High Court observed the procedural failure should not be overemphasized because by laying a copy of the governor's address on the table, the object of the address was substantially served and the members would become aware of the contents of the address. ये साफ कहा है, due to the noisy अध्यक्ष महोदय ये आपका कागज है, 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 ये अध्यक्ष महोदय आई विल लेट, अध्यक्ष महोदय I will lay, this is your paper. अध्यक्ष महोदय I will lay, this is your paper. अध्यक्ष महोदय don't make, ये आपका पेपर है, ये आपका पेपर है, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय पढ़ा, मैंने पढ़ के सुना रही हूँ, ये भी पढ़ के सुना रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय पढ़ के मैं सुना रही हूँ। रख दीजिए आप ये आसन को संबोधित करने का ये क्या तरीका अध्यक्ष महोदय? कुछ तो परंपरा नियम मानेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय इनको संबोधित करने, आपकी अध्यक्षता में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ उनको संबोधित करने। माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे बड़े खेद और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 करोड़ जनता राजस्थान की इस बात के लिए आप लोगों ने सुन के रखती है, जिसमें डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी और वकील भी और बहुत बड़े बड़े सीनियर्स या लीडर हम तो जूनियर है, पर मुझे खेद और दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली बार भी विधानसभा चली 5 दिन एक इशू के ऊपर पूरा समय खराब करके हमें राजस्थान की जनता ने कहा कि क्या इसलिए आप लोगों को भेजते कि एक राजेंद्र सिंह के छोटे मुद्दे पर आपने 5 दिन विद्युत गिर दिया, और अभी खेद और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप 1 महीना की ऐसी भी निकालना चाहते हैं। इस बात का बड़ा दुख है। राम तेरी गंगा मेरी पिक्चर में एक बात की थी, बूढ़ा आदमी लड़कियों को रास्ता दिखाता, उसने कहा बाबा तुम जैसे लोग अगर इस तरह करने लग जाओगे तो लोग हिंदू पर विश्वास करना बंद कर देंगे। ये जनता 5 करोड़ जनता आप लोगों को विश्वास करना बंद कर देगी, और इस बात के लिए पहले तुम करके इस ट्रेन को निकालना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूँ जिसने भी गलती की है, जो भी कुछ किया, इतने सीनियर लीडर यहाँ बैठे, आप भी सीनियर हो, क्या इसका समाधान नहीं कर सकता? गाँव क्या आप गाँव के अंदर न्याय करोगे? क्या आप फैसला करोगे? जब छोटी सी बात में बचाव नहीं कर सकते, क्या आप अपने नेता को माफी मांगने के लिए कहो? मैं माफी मांगने के लिए कहो अपने नेता को? की पीड़ा मुझे क्या दर्द है? क्या अपराधी करने के बाद थोड़े क्षमा मांग ले तो क्या हो जाएगा? क्षमा मांगने से मामला खत्म हो रहा है। आप मंत्री हो बैठे को, मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात की चर्चा नहीं है कि अपराधी अपराध करता है। अरे बैठो यार, बैठ तो, अरे बैठो बैठो, अरे बैठो तो सही। और आपकी सरकार उसको बचाना चाहती है, एक बार ये क्या करते हो? अरे बैठो बैठो बैठ जाओ आपको अरे बैठो, कौन आप? अरे बैठ जाओ, कौन है बिठाने वाले? मुझे अध्यक्ष महोदय बिठा सकते, आप नहीं बिठा सकते। कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? अरे बैठो आप बैठो। इस बात की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, नहीं, 3 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है सदन का टाइम। 1 घंटा, चलो कोई रास्ता निकलेगा भाई, निकलेगा। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, प्रश्न कहाँ गया वो लीड डाउन करने वाला है ही नहीं। अनुपस्थिति के लिए अनुमति कहाँ है वो? अध्यक्ष महोदय, जिस बात पर 1.5 लोग पहले उसका फैसला होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे अध्यक्ष महोदय करना है। श्रीमती उषा पूनिया पर्यटन राज्य मंत्री ने अपनी पुत्री के इलाज के सिलसिले में अमेरिका प्रवास पर होने के कारण दिनांक 1 मार्च 2007 से 8 मार्च 2007 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए है। क्या सदन की अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय दे होगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में कोई बात। अध्यक्ष प्रस्तावों पर भी व्यवस्था आप मुझे नहीं देने देंगे? स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था नहीं देने देंगे? मंत्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करने हैं अपने, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उन्हें करें, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाण में पढ़े हुए माने गए, पर्ची पे कोई बोलना नहीं चाहते, स्थगन प्रस्ताव पर आप मुझे जालम सिंह रावलोट, यदि आप पर्ची पे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। राव राजेंद्र सिंह, यदि आप बोलना चाहें पर्ची पे तो बोल सकते हैं। तगाराम चौधरी, यदि आप बोलना चाहें पर्ची पे तो आपको
अनुमति देती हूँ। श्री जोगाराम पटेल, यदि आप पर्ची पे बोलना चाहें तो आपको अनुमति प्रदान करती हूँ। हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई पर्ची पर निवेदन करना चाहूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत लंबा भौगोलिक क्षेत्र है। अधिसूचना मेज पे रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार पंचायत राज विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री रामनारायण डूडी। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ। आपकी अनुमति से मैं यातायात विभाग की अधिसूचना संख्या F6/272 परिकर 204 दिनांक 31/1/2007, जिसके द्वारा उपनगरीय मार्गों पर संचालित मंजिली वाहनों पर सशर्त कर परिहार किया गया, सदन की मेज में रखता हूँ। श्री गजेंद्र सिंह। श्री गजेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005। नंबर 2, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 6ठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2005-6। तीसरा, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2 एवं 2-3 एवं 4, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-4 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री सावरलाल। अध्यक्ष महोदय, आवाज नहीं निकले तो शांत रहो कम से कम। मैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स के नियम 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन 2005-6 सदन की मेज पर रखता हूँ। राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6(9)A ब्रैकेट में 3 के अंतर्गत राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का 6ठा वार्षिक प्रतिवेदन अब लेखे वर्ष 2005-6 सदन की मेज पर रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-6 एवं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत दी राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री प्रभुलाल सैनी। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-6 एवं दी वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 की धारा 31(11) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन 2005-6 सदन की मेज पे रखता हूँ। लक्ष्मी नारायण दवे। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन 2005-6 सदन की मेज पर रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 35 क्लोज 2 के अंतर्गत
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005 से सदन की मेज पे रखता हूँ। श्री गजेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री वीरेंद्र मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A/3 के अंतर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-6 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक। श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 1 मार्च 2007 को मध्याह्न पश्चात 12:50 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के वेश में समिति ने निर्णय लिया है कि दिनांक 2 मार्च 2007 से 8 मार्च 2007 तक के लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए। शुक्रवार दिनांक 2 मार्च 2007 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। शनिवार दिनांक 3 मार्च 2007, रविवार दिनांक 4 मार्च 2007 बैठक नहीं होगी। सोमवार दिनांक 5 मार्च 2007, मंगलवार दिनांक 6 मार्च 2007, बुधवार दिनांक 7 मार्च 2007 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा व सरकार की ओर से उत्तर। गुरुवार दिनांक 8 मार्च 2007 आय व्यय अनुमान 2007-8 का उपस्थापन। नो क्या करें? दिनांक 9 मार्च 8 तक है ना, वो बात की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न ये है कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। सदन की बैठक सोमवार। कौन सा विधायी कार्य कहाँ से होगा? अब तीनों को वापस थोड़े कराना, अब ये करेंगे। पुरस्कृत किए जाने वाले विधायक दरपत सिंह राजवी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय भागीदारी राजस्थान संशोधन विधेयक 2007 को पुरस्कृत करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। चर्चा कल रखें, परसों रखेंगे तो प्रस्ताव परसों रखवा देंगे। क्या दिक्कत है? सोमवार को रखवा देंगे। प्रश्न ये है कि भारतीय भागीदारी राजस्थान विधेयक 2007 को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय भागीदारी राजस्थान संशोधन विधेयक 2007 को पुरस्कृत करता हूं। बस अब नहीं करूंगा नहीं। सदन की बैठक सोमवार दिनांक 5 मार्च 2007 के प्रातः
11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।